तहरीरी इम्तिहान की तैयारी किस तरीके से करनी है, पेपर की तैयारी किस किताब से की जाए, ये वो क्वेश्चन में जो चॉइस होती है वो बड़ी करीब करीब होती है। नोट्स इंतहाई रफ कंडीशन में 20-22 साल पहले मैंने तैयार किए थे, लेकिन अगर आप में से किसी उम्मीदवार को चाहिए पेपर आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, मेरी आपने अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सब इंस्पेक्टर इरफान फैज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान फैज़ ऑफिशियल। एक बार फिर आप सबको मेरे चैनल पर वेलकम। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट और ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती का प्रोसेस जारी है और इस वक्त फेज फर्स्ट के अजला में फिजिकल टेस्ट का मरला मुकम्मल हो चुका है। रिव्यू बोर्ड का प्रोसेस जारी है। इन तमाम मरहल में कामयाब उम्मीदवार ने आगे जाना है सेमीफाइनल राउंड मतलब तहरीरी इम्तिहान में। और ये तहरीरी इम्तिहान वो मरला है जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी ग्राउंड में जहाँ खड़े होकर आप उम्मीदवारों को रनिंग टेस्ट में न सिर्फ कामयाबी के लिए टिप्स बताए थे बल्कि मोटिवेट किया था कि एक नौजवान के लिए रनिंग टेस्ट में कामयाबी हासिल करना मुश्किल ही नहीं है। तो आज एक बार फिर मैं आपको न सिर्फ मोटिवेट करने जा रहा हूँ तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए, बल्कि बताऊंगा कि आपने तहरीरी इम्तिहान की तैयारी किस तरीके से करनी है और सबसे अहम आपने तहरीरी इम्तिहान का जो पेपर है, जो टेस्ट है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, उसको हल किस तरीके से करना है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि तहरीरी इम्तिहान वो मरला है जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। इसमें सिर्फ कामयाब वही उम्मीदवार होता है जो अपनी तैयारी के साथ कमिटेड हो। अपनी 22 साल सर्विस में कई मरतबा ये देखा है कि एक मैट्रिक पास उम्मीदवार कामयाब हो जाता है लेकिन मास्टर डिग्री होल्डर जो है वो फेल हो जाता है। मेरा मकसद किसी को डिस्करेज करना नहीं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि इसमें जो मैटर करता है वो है कि आपकी तैयारी और आपका इम्तिहान के साथ कमिटेड होना। तहरीरी इम्तिहान का पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से इसमें मज़ामीन शामिल होंगे, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि आपके तहरीरी इम्तिहान में इंग्लिश, उर्दू, ग्रामर, पाक स्टडी, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर के 2-3 सवाल, पुलिस डिपार्टमेंट से मुतल्लिका 3-4 सवाल आ सकते हैं जिनमें एब्रीविएशन शामिल होंगे, खास करके आरपीओ से क्या मुराद है, सीसीपीओ से क्या मुराद है, इस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पेपर की तैयारी किस किताब से की जाए, ये वो सवाल है जो हर उम्मीदवार तकरीबन बार बार कर रहा है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी उम्मीदवार की तरफ से ये बार बार सवाल किया जाता है। तो इसमें मैं सजेस्ट करूंगा पीटीबी बुक्स, लेकिन भले आप डोगर से कर रहे हैं, कारवान से कर रहे हैं, इसमें जो मैटर करता है वो है आपकी तैयारी का तरीका, कि आपकी तैयारी का तरीका जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। बहुत से उम्मीदवार क्या कर रहे हैं कि एक बुक उठाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर बस कर देते हैं। माजरत के साथ अगर कोई इस तरह तैयारी कर रहा है और वो समझता है पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। वजह इसकी बता देता हूँ। होता यह है कि आप जब पेपर करने बैठे हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन में जो चॉइस होती है वो बड़ी करीब करीब होती है, क्योंकि चॉइस में जो जवाब दिए जाते हैं वो बड़े करीब करीब होते हैं। तो उस टाइम बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि इसमें कौन सा जवाब जो है वो दुरुस्त हो सकता है। देखिए, अगर आप इम्तिहान में कामयाब होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेने जाते हैं, तो फिर आप सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव वाइज तैयारी करें। इसका ये मकसद नहीं है कि आपका पेपर जो है वो सब्जेक्टिव हो। तो तैयारी का दुरुस्त तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें अगले 2 घंटे आपने मुख्तस किया कि आपने इसमें पढ़ना है, तैयारी करना है, तो आपने कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर आप इस्लामियात जो है इसको सेलेक्ट कर लें, फिर आप आगे एक टॉपिक सेलेक्ट करें। ये नहीं है कि आप पूरी इस्लामियात एक साथ पढ़ना शुरू कर दें। कोई एक टॉपिक आप सेलेक्ट करें, मिसाल के तौर पे आप गज़वात का टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर लें। फिर आप एक तरतीब से जो है वो उसकी तैयारी करें कि पहला गज़वा कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, और फिर किस गज़वे में कितने मुसलमान शहीद हुए, कितने कुफार हलाक हुए, मुसलमानों की तादाद क्या थी। और सबसे अहम साथ आप अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जो आप पढ़ते जाएं वो आप लिखते जाएं। पाक स्टडी में आप एक टॉपिक सेलेक्ट करें, मिसाल के तौर पर आप कायद आज़म को सिलेक्ट कर लें, फिर कायद आज़म की तारीख पैदा से लेकर तारीख वफात तक आप सारी जो है तैयारी करें, साथ जो है आप नोट्स बनाते जाएं। फिर इन नोट्स को आप बार बार पढ़ते जाएंगे। जब आप सब्जेक्टिव तैयारी करेंगे, एक तरतीब के साथ तैयारी करेंगे और टॉपिक सिलेक्ट करके तैयारी करेंगे, साथ में अपने नोट्स बनाते जाएंगे, तो फिर जो है आपको पेपर वाले दिन कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको जो है किसी भी सवाल का जवाब सिलेक्ट करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो नोट्स हैं जो मैंने तैयार किए थे भर्ती होने के दौरान। सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए दिखा रहा हूं कि आपने इस तरीके से अपने नोट्स बनाने हैं, तभी आप जो है पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। नोट्स इंतहाई रफ कंडीशन में 20-22 साल पहले मैंने तैयार किए थे, लेकिन अगर आप में से किसी उम्मीदवार को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ये मुझसे ज़रूर मांग सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पेपर आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, मेरी आपने ये बात ध्यान से सुननी है, तवज्जो से सुननी है। पेपर आपका 100% ऑब्जेक्टिव होगा या इसमें 20 नंबर सब्जेक्टिव के शामिल हो सकते हैं। पेपर को आपने हल करने के लिए 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव करना है और सबसे पहले से में आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ना शुरू कर देना है और आपको जिस सवाल का जवाब 100% कन्फर्म हो तो आपने उसको हल करते जाना है। इस मौके पे आपने किसी तरफ ध्यान नहीं करना, किसी सरगोशी को नहीं सुनना। बाज़ औक़ात कि अगर आप सरगोशी से कोई ऐसा जवाब सुन लें जिससे आपको अपने जवाब पे कन्फ्यूजन हो जाए, तो आपने अपने पेपर पे ध्यान करते हुए पहले से मैं जिस सवाल का जवाब 100% कन्फर्म हो तो आप इनको हल करते जाए। दूसरे से में आपने फिर दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 पे चला जाना है। जो आपने सवाल छोड़े हों
उनमें से ऐसे सवाल जिनके जवाब आपको 90% कन्फर्म हो, आपको चॉइस में सबसे जो ज्यादा क्लोज जवाब लगे, आपने उसको हल करते जाना है, उसको टिक करते जाना है। तीसरे पोर्शन में आपने अगर सब्जेक्टिव मौजूद हो 20 नंबर का तो उसको कर लेना है। अगर आपके इम्तिहान में सब्जेक्टिव नहीं आता तो फिर आपने लास्ट पोर्शन में वो सवाल जिनको आपने छोड़ दिया, आखिरी 10-15 मिनट रह गए वक्त खत्म होने में, तो आपने उनको जो आपकी समझ है, जो आपको करीब तक जवाब लगे, या जिसे एक आम लफ्ज बनाते हैं तुक्का लगाना है, फिर आपने तुक्का लगाते हुए वो सवाल भी हल कर देंगे। आपने कोई सवाल छोड़ के नहीं आना, आपने कोई सवाल का जवाब मिस करके नहीं आना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। हो सकता है जो आपने तुक्के लगाए हों या जो आपको जो समझ आई आपने वो जवाब सेलेक्ट किया हो वही जवाब भी दुरुस्त हो, और इस तरह आपके 10-15 जो आप सवाल छोड़ के आ रहे थे उनमें से 8-9 के जवाब दुरुस्त भी हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।